जय हिंद दोस्तों। फिजिक्स ऑब्जेक्टिव में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत ही सुंदर ऑब्जेक्टिव है, आप इसे ध्यान से देखें और आपको बहुत सारे कंपटीशन एकेडमिक एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता देगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। आपका दोस्त गोल्डन सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए आते हैं तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो आपको पहले मिले और आप उसे देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो पहला नंबर क्वेश्चन, जड़त्व का नियम किसने दिया? दोस्तों जड़त्व का नियम, पहला ऑप्शन है न्यूटन और दूसरा ऑप्शन है गैलीलियो। तो दोस्तों जड़त्व का नियम जो है वो गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व का नियम किसने दिया था दोस्तों? तो जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, जड़त्व होता क्या है वो जान जाइए। देखिए जब कोई वस्तु स्थिर है ना तो वह स्थिर ही रहना चाहता है, या गति में है तो गति में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स लगाकर उसे रोका नहीं जाए। ठीक है, और इस नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। इससे जो है आपको, यानी ये जो नियम है जड़त्व का नियम, ये नियम आपको न्यूटन का प्रथम नियम भी कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप लोग बस में बैठे होंगे और अचानक बस चलता है तो क्या होता है? अचानक बस चलता है तो एकाएक जो है आप लोग पीछे की ओर धक्का लगता है, एकाएक अगर ब्रेक लग गया तो ब्रेक लग गया आप लोग आगे झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। अब बस चला तो आपका पूरा शरीर जो है गति में आ गया। एकाएक जो है अगर ब्रेक लगा देगा तो क्या हुआ? गति का विरोध कर दिया। वो कहता है कि नहीं हम गति में रहना चाहते, तो काहे रुक गया। समझे बात? यही तो जड़त्व है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आते हैं दोस्तों, गति का नियम किसने दिया? दोस्तों गति का नियम, पहला ऑप्शन है न्यूटन और दूसरा ऑप्शन है थॉमसन। दोस्तों गति का नियम जो है वो आप जानते हैं कि गति का नियम न्यूटन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं दोस्तों, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों प्रकाश का तरंग सिद्धांत, पहला ऑप्शन है हाइगेंस, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हाइगेंस। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो हाइगेंस ने दिया था। अब प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो होता है वो न्यूटन दिया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत का हम पूछते कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया, तो आप कह देते कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? पहला ऑप्शन है आपको ओरस्टेड, दूसरा ऑप्शन है फेराडे। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है आपको ओरस्टेड, दूसरा है फेराडे। इसका सही जवाब होगा फेराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो है नियम वो फेराडे दिया था। अब विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव का खोज ओरस्टेड ने किया था। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पूछते तो वो होता ओरस्टेड, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण वो है फेराडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं दोस्तों, प्रकाश का व्यतिकरण किसने दिया था? अब प्रकाश का व्यतिकरण का नियम किसने दिया था? सर्वप्रथम प्रकाश का व्यतिकरण खोज किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है यंग्स, दूसरा ऑप्शन है फ्रेस्नेल। तो इसका सही जवाब जो होगा यंग्स होगा। प्रकाश का व्यतिकरण जो है सर्वप्रथम खोज यंग्स ने किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखें, प्रकाश का विवर्तन किसने दिया था? दोस्तों प्रकाश का विवर्तन का नियम जो है वो आपको यंग्स ने दिया था। किसने दिया? सॉरी, फ्रेस्नेल ने दिया था। प्रकाश का विवर्तन किसने दिया था सर्वप्रथम? फ्रेस्नेल। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी तीखे कोण से मुड़ जाता है ना, वो घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, और इसका खोज फ्रेस्नेल ने किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, आवेश के क्वांटिजेशन किसने दिया था? देखिए आवेश के क्वांटिजेशन का खोज जो है वो आपको, पहला ऑप्शन है मिलिकन, दूसरा ऑप्शन है मैक्सवेल। इसका सही जवाब होगा मिलिकन। आवेश के क्वांटिजेशन का जो है खोज मिलिकन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, नॉलेज के लिए आप लोग को बहुत अच्छा क्वेश्चन दिए हैं, ध्यान में रखिएगा। भौतिक राशि क्या होता है? देखिए परिभाषा है, वैसी राशि जिनके पदों में हम भौतिकी के नियम को व्यक्त करते हैं, वैसी राशि जिनके पदों में हम भौतिकी के नियम को व्यक्त करते हैं भौतिक राशि कहलाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, जितना भी आप राशि का नाम लीजिए वो सभी भौतिक राशि है। ठीक है, तो भौतिक राशि क्या है? वैसी राशि जिनके पदों में हम भौतिकी के नियम को व्यक्त करते हैं क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक राशि कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आधारी राशि और दूसरा है मूल राशि। पहला क्या है? आधारी राशि और दूसरा क्या है? मूल राशि। ठीक है, आधारी राशि हम उसे कहते हैं जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, आधारी
सॉरी, आधारी राशि और मूल राशि दोनों तो एक ही बात है दोस्तों। इसमें आपको हम यहाँ पर गलती कर दिए हैं। भौतिक राशि कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। पहला आधारी या मूल राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है ये गलती है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन होगा व्युत्पन्न राशि। ठीक है, व्युत्पन्न। पहला है आधारी या मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, देखिए होता क्या है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी चाहते हैं दोस्तों। भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया? तो भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आधारी राशि या मूल राशि। तो आधारी राशि या मूल राशि हम उसे कहते हैं जो कि स्वतंत्र राशि है, जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहता है, उसे हम आधारी राशि या मूल राशि कहते हैं। और दूसरा क्या है? व्युत्पन्न राशि, यानी ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है, यानी वैसा राशि होता है जो कि आपको मूल राशि पर निर्भर रहता है। जो मूल राशि पर निर्भर रहता है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं, जैसे कार्य, बल, शक्ति। आधारी राशि या मूल राशि क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, ये सब क्या है? आधारी राशि या मूल राशि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, आधारी राशि क्या है? देखिए, वैसी राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहता, आधारी राशि कहलाता है। जैसे बोले ना अभी, लंबाई, तापमान, समय, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सब क्या है? आपको आधारी राशि है। ठीक है दोस्तों, तो आज संडे का उपलक्ष्य में आप लोग को जो है सिर्फ इसी प्रकार का डेफिनेशन बताए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।